नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय मेरे साथ देख रहे हैं खबर तक। खबर तक के छात्र दर्शकों, खबर तक के छात्र खंड के अंतर्गत आज आप कारक शब्द का अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, कारक या कार्य के होने से संबंधित होता है, यानी क्रिया से संबंधित होता है। एक वाक्य के उदाहरण से आप समझें कि चौकीदार ने अपराधी को बंदूक से मारा। यहाँ वाक्य में को, से आदि शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। अगर ये सब नहीं रहे तो फिर इस वाक्य का अर्थ आसानी से समझ में नहीं आता है। ये को, से, ने आदि शब्द संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ता है और यही कारक कहलाता है। और प्रत्येक कारक की अपनी अलग अलग चिन्ह होते हैं, जिसे परसर्ग कहा जाता है। कारक की परिभाषा देने के लिए आपको कहा जाए तो आप कहेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया से स्थापित होता हो, वह कारक कहलाता है। कारक के 8 प्रकार होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इस प्रत्येक कारक का अपना अपना चिन्ह होता है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है और कई जगह पर इसका शून्य चिन्ह भी होता है, अर्थात यह ने नहीं लगता है। इसके बाद कर्म कारक का चिन्ह या परसर्ग को है या शून्य है, यानी कहीं कहीं को शब्द का प्रयोग नहीं होता है। करण कारक का पहचान चिन्ह से है और संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए है। अपादान कारक का चिन्ह से है। अधिकरण कारक का चिन्ह में पर है और संबोधन कारक का चिन्ह हे, हो, अरे आदि। अब कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक समेत 8 कारक क्या होते हैं? कर्ता कारक क्रिया को करने वाला होता है। जैसे राम ने किताब पढ़ी, यहाँ पढ़ना क्रिया है और इस पढ़ने का काम राम करता है, अर्थात राम कर्ता कारक। इसी प्रकार से जिस शब्द पर, संज्ञा या सर्वनामिक शब्द पर क्रिया के होने का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहा जाता है। जैसे वनरक्षी ने शेर को भगाया, यहाँ भगाने क्रिया का फल शेर पर पड़ता है। इसके बाद कर्म कारक, करण कारक जिस संज्ञा सर्वनामिक शब्द से क्रिया के करने का बोध होता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे उसने सरौते से सुपारी काटी, यहाँ काटना क्रिया है और यह सरौते से किया जा रहा है, इसलिए यह करण कारक है। संप्रदान कारक जिसके लिए कार्य किया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहा जाता है।
जैसे गृहपति ने साधु को खाने के लिए फल दिए। यहाँ साधु के लिए फल देने का काम किया जाता है। साधु के लिए यह संप्रदान कारक है, अपादान कारक, जिससे वस्तुओं के बीच बिलगाव का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ वृक्ष से अपादान कारक है। संबंध कारक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा के बीच संबंध स्थापित करता है। जैसे राम का घोड़ा तेजी से दौड़ता है, यहाँ घोड़ा और राम के बीच का संबंध स्थापित होता है, यानी राम का यह संबंध कारक है। अधिकरण कारक क्रिया के होने का आधार बताता है कि क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है। उदाहरण के लिए बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ खेलने की जो क्रिया है खेलना, उसका काम मैदान में संपन्न हो रहा है, इसलिए मैदान में अधिकरण कारक है। और संबोधन कारक किसी को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे बच्चों तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ बच्चों या संबोधन कारक है। तो आज के पाठ में इतना ही। उम्मीद है कि आपने कारक शब्द के बारे में अच्छी से जानकारी प्राप्त कर ली होगी। अब अगले दिन मैं फिर हिंदी पाठमाला के अंतर्गत इसके आगे के पाठ लेके आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।